बंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सभी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, संत जन, वृद्ध जन, सभी युवा मित्र, साथी बंधु, सभी को चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सिद्ध प्रणाम अर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सोपत क्या लागत है मोर। हम लोगों का क्या लगा हुआ है संसार में, मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। पूरे गुरु के संग हो, अनंग क्या करे, हरि गुरु चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। अनंग किसे कहते हैं? अनंग कहते हैं कामदेव को। जब जवानी में कामदेव जो सवार हो जाता है, उसको कामदेव को देह हाथ नहीं है, पवन के समान प्रवेश करता है, जिस प्रकार भूत प्रवेश करता है पवन के समान। जब प्रवेश कर लेता है कामदेव, तो समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। जो गलती भी करता है वो सोचता है हम यही मेरा लिए सही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा धन पाने पर अकुता जाना, थोड़ा ज्ञान पा लेने पर अकुता जाना, यही समझ बैठता है कि हम बहुत जानकार हैं, हमसे आगे और कोई जानने वाला नहीं है। अहंकार घुस जाता है, घमंड घुस जाता है, छल प्रपंच, ईर्ष्या इत्यादि क्रोध विरोध अभिमान सारे प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार ये गृह निर्माण जब करते हैं, घरवास करने से पहले सांप छुछुनर कीड़ा मकोड़ा का वास हो जाता है। आदमी मर करके जाते रहता है घर से, किंतु उस कीड़ा मकोड़ा का नाश नहीं होता है। जिस प्रकार खेती करते हैं, जोत कोर करके बीज बोते हैं, किंतु जंगल का नहीं बोते हैं। जंगल संचित है, पुनः जागृति होता है, जिसके लिए मजदूर करते हैं कमाने करने के लिए। आज ये संसार में परमात्मा ईश्वर का खेती हम लोग जनमानव जीवन हैं, इसमें सब जंगल भी हो गया है। खुराफाती हुआ, विवादी हुआ, अत्याचारी हुआ, शराब पी करके बापों को नहीं पहचानता है। सरकार शराब बंदी किया, सरकार का खजाना लॉस हो रहा है। फ्री शराब के कारण घर परिवार सभी तहस नहस हो रहा है। सरकार क्या करेगा? जिस प्रकार गार्जियन हर संभवतः प्रयास करते हैं, बाल बच्चा को बिगड़ जाना है, उजड़ जाना है, तबाह हो जाना है, वो होबे करेगा, नहीं मानेगा। विद्यालय स्कूल सारे पाठशाला खुला, हम बाहरी ज्ञान को, भौतिक ज्ञान को प्राप्त किए, जानकारी हुआ, किंतु अध्यात्म ज्ञान न होने के कारण हमको कुछ नहीं मिला। खलिया डिब्बा जिस प्रकार है, उसी प्रकार खाली डिब्बा के समान है ये जीवन। अध्यात्म ज्ञान का बहुत बड़ा जरूरी है हर इंसान को जीवन में। और वह जिस प्रकार खेती करते हैं तो खाद देते हैं मिट्टी के तर में, तब बीज बोते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान माँ के सिकम में जब शिशु रहे, उस समय से अध्यात्म ज्ञान की जरूरत है। और उस समय में शराब पी करके हम बवाल किचाल मार धार अत्याचार दुराचार करेंगे, तो जो बच्चा जन्म होगा वो अत्याचारी दुराचारी होगा ही। उसको सत्संग का प्रभाव से क्या फर्क पड़ता है? जब मनुष्य दीक्षा लेता है, कोई भी गुरु करते हैं, तो उसके अंदर में जो मैली होता है, गंदगी, वो सभी पहले निकलता है। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, गुरुए सृजनहार। वही सृजन करने वाले हैं, वही शिष्य हैं,
वही कपड़ा है, वही सृजनहार। सब कुछ सब करने के लिए गुरु आए हैं धरती धरातल पर। कामदेव जिसको अंग नहीं है उसको रिश्ता से क्या लेना देना है, नाता से क्या लेना देना है। जब भी कलह घर से ही उठता है यही वासना की वजह से होता है, ना पूर्ति होने के अभाव में ऐसा होता है। जिस प्रकार की रिश्ता नाता का टट्टी सदियों से लगा हुआ है, जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये समस्या हर घर परिवार का है। जिस प्रकार भोजन के द्वारा लेटरिन और पेशाब जरूरी है, वासना भी एक भूख है। इसको भूख, सभी भूख से अति तीव्र भूख है। इसको मिटाने के लिए क्या हम जानते हैं? यही जानते हैं, बाहर चले जाओ, दूसरे को बीवी को पटिया लो, बहन बेटी को लोभ दे करके फंसा लो। ये नहीं है। आप दूसरे को फंसाना चाह रहे हैं या नहीं जानते हम खुद फंस रहे हैं। जिस प्रकार मछली बोर के लालच में अपनी जान गंवा देते हैं, इसी प्रकार हम लोग जान गंवा रहे हैं, फंसा नहीं रहे, हम फंस रहे हैं। कितना परिवार इससे नुकसान होगा ये जानते हैं? नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा पाप कर बैठते हैं। ठीक है, बेटा जब जवान होता है तब बापों को उम्र बाप बनने वाला नहीं रहता है। इसलिए 18 साल में शादी लड़की का और 22, 24, 25 साल में लड़का का, इसलिए शादी का प्रावधान है। पहले तो शादी करते थे तो 5 साल के बाद में दुरागमन होता था। तब तक आने जाने के क्रम में दोनों पक्ष का हर तरह की समस्या समाधान हो जाता था। ठीक आज हम लोग शादी किए, बिदागरी दे दिए, न उसका खट्टा मीठा वो जाना न वो जाना। कितना दिन तक इस झमेले में 4 को बच्चा हो जाता है। झमेले में है तो शिक्षा क्या गार्जियन दे सकेगा? उसको तो झमेला से समय मिलता ही नहीं है जो बाल बच्चों के सामने बैठ करके 2-4 बात कर सके। बाल बच्चों के सामने बैठना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए, उसकी मन की भावना को जान लेना चाहिए। बेटा का मन है मोटरसाइकिल लेने का, दूसरा को देखता है तो मन इसको तूफान मचाता है। अब बाप को जमीन जगह किनने से, मकान बनाने छुट्टी नहीं, बेटा का अरमान ख्वाहिश को न पूर्ति होने के कारण चोर चंडाल हेमान बन जाता है। कपड़ा दूसरे को देखता है पहनते हुए और अब उसको नहीं मिलने पर सोचता किसका क्या उठा ले, चोरी कर लें। एवं प्रकार से मन तीव्र गति से नाचता है। क्या करें नहीं करें, मार कर बैठता है, बवाल कर। इसका निवारण माता पिता को ही करना चाहिए। समस्या का भी निवारण घर परिवार में होना चाहिए। कबीर साहब की वाणी है, घर में जोग भोग घर ही में, घर तेजी बन नहीं जेवे, बन को जाए कल्पना उजे तब तो कहाँ समय वे। फिर कबीर साहब की वाणी है, घूंघट की पट खोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटु वचन मत बोल रहे तुम्हें पिए मिलेंगे। घूंघट क्या है? ये शरीर है घूंघट। जिस प्रकार तकिया में खोल देते हैं, रजाई में खोल देते हैं ताकि गंदा न हो जाए रे अंतर का रुई वाला खोल। इसी प्रकार ये खोल ऊपर से लगा हुआ है ताकि मन गंदा न हो, नकारात्मक दुरात्मक प्रभाव न पड़ने पाए, तहस नहस न होने पाए। ये बाहरी खोल में हम लोगों को लगा है। इस खोल का क्या मोल है? मोल है तो बहुत है। गंदा को रोकने के लिए है ये खोल। जब गंदा प्रवेश कर ही जाए, आँख के माध्यम से गंदा प्रवेश करता है, कान के माध्यम से करता है, जुबान के माध्यम से करता है, गंदा प्रवेश अंदर चला जाता है। इसलिए आँख में पिपनी दिया गया है, नाक खुट्टी खड़ा किया गया कि चश्मा रुक जाए उस पर, कान खड़ा किया गया है ताकि उसका डंटी यहाँ अटके। ईश्वर हर व्यवस्था हम लोगों को पहले से ही निर्माण करके रखे हैं। कोई मुसलमान भाई हैं, वो नुंगी प्रावधान है, नुंगी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ समझता है, मेजबानी भी जाता है नुंगी पहन करके। हिंदू भाई का धोती है 10 हाथ का, लेकिन 10 का मोल नहीं जानते हैं 10 हाथ क्यों बना।
जात न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो मयान। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गोगुण विषय पंच पार में, गति भांति हो के पार में, सुरत निरत के पार में, सब दुनों देहंतन पार में, आहत अनाहत पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिकुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, अदय अनाम अमल अति आदयता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपरा सत्ता स्वरूप सबका पार में। सत्ता मिला, मुखिया बन गए, सरपंच बने, एमएलए बने, विधायक बने, प्रधानमंत्री बन गए। सत्ता कितना दिन का? 5 साल का, उसके बाद खेल खत्म। तो 5 साल का सत्ता जब मिल जाए हमको, तो 5 साल में अपने काम को कर लेना चाहिए। एक राज्य में ऐसा प्रावधान था कि 5 साल के बाद में उसको काला पानी भेज दिया जाता था। कोई राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहता था। एक मेरे ऐसा शहनशाह बादशाह आदमी उस राज गद्दी पर घड़ीघंट बजाया, चोट मारा और गद्दी पर सिंहासन पर बैठा। सभी जनता उसको बैठाई और बैठ करके सबसे पहले पूछा कि काला पानी है कहाँ पर, उसको जांच किया जाए। सारे नक्शा को देखा और काला पानी में बदबूदार पानी था, गंदगी था, जो कि वहाँ आदमी जाने पर जिल्लत की जिंदगी मर ही जाता था। उस काला पानी में विमान के द्वारा सारे चकाचौंध स्वर्ग बना दिया। और 5 साल जब पूरा उस राजधानी पर चले गए, यहाँ का भी राजा रहे, वहाँ का भी राजा बन गया और धर्म का कार्य किया। ये तीनों लोक का जो है बादशाह बन गया। ठीक वैसा ही काम किए हैं। मेरा घर रामपुर कोदरकट्टी है, वहाँ का भी बादशाही हुकूमत है, वहाँ का भी राजा हैं, वहाँ भी जो प्रजा अमन चैन से जी रहा है, किसी को कष्ट नहीं देते हैं। आजमनगर कुसियार गांव, कबीर ज्ञानोदय आश्रम, बहुत ऐसे गरीब आदमी, बेसहारा, लाचार, निर्बल, दुर्बल, सभी के सहायता का साधन उपलब्ध किए। सभी कमा कोर करके खा रहा है, अमन चैन से जी रहा है। नहीं तो पहले कितना मर जाता, जिल्लत की जिंदगी जीता। अब इतना अमन चैन का जीवन दिलाने के लिए एक आदमी छोटा मोटा रोजगार करके, चाय बेच करके, आज भी मेरे पॉकेट में 1 टका नहीं है, नहीं तो बैंक में रखे। सारे जीवन आधा परिवार के परवरिश में लगाए हैं, आधा जन सेवा में लगाए हैं। कहीं जाते हैं तो 10-20 टका भी नहीं रहता मेरे साथ में, लेकिन 18 घंटा खटते हैं। 2 रोटी खा करके, 3 रोटी खा करके सो जाते हैं, ताकि मेरा बचा हुआ अन्न और दूसरे भूखा नंगा को काम में आए। इतना थोड़ा भोजन, शाकाहारी भोजन खा करके अपने जीवन का निर्वाह और परवरिश करते हैं। और कपड़ा भी ज़्यादा हमको नहीं है, न मोटरसाइकिल मेरा है हमको, न मोबाइल है। थोड़ा कपड़ा में गुजर बसर करते हैं, ताकि और भाई कोई जो नग्न अवस्था में है उसका इससे लाभ मिले। इसलिए चाह गई चिंता गई, मनमा है बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही मानव है संसार। हम बहुत ऐसे प्रसंग लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे, ताकि आप लोगों का जीवन का झंझट छूटे। एक मनोज यादव, चम्मन लाल का पुत्र, आजमनगर कुसियार गांव में सिक्कर में बंधा हुआ था। हम जब गए, बोले सिक्कर से खोलिए, बोला रिक्स लेना पड़ेगा। हम रिक्स लिए, सिक्कर से खुलवा करके दाढ़ी मोछ बनवाए, गंदगी धोए, अपना वस्त्र दिए पहनने के लिए, उसका इलाज करने लगे, उसका पैखाना धोए। कितना गंदगी, पत्नी नफरत करने लगी, लेकिन मेरा काम था यह किए। आज मनोज यादव बहुत दिन हो गया जो जीवित है, नहीं तो कब मर जाता। ऐसे ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जिनको अपना जान दे करके उनका जान का रक्षा किए, और आज हम लोग जान दूसरे का लेने में लगे हुए हैं, परेशानी के दलदल में धकेलने में लगे हैं, तबाही के कगार पर पहुंचाने में लगे हैं। तो कोरोना वायरस क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं ईश्वर की कहर बरसेगा? आज का भी वक्त है कि हम एक भाई से वह मिल्लत प्रेम स्नेह रखें, जाकि जो मेरे दिल को अच्छा लग रहा है वही काम और भाई बंधु के साथ में हम करें। जितना प्रेम अपने बाल बच्चों से करते हैं, उतना ही प्रेम उनके लिए भी करना चाहिए।
बहुत ऐसे आदमी जेल में बंदी कारागिरी में पड़ करके सड़ रहा है। हम तो यही ईश्वर परमात्मा से गुजारिश करते हैं, फरियाद करते हैं, याद करते हैं और दुआ मांगते हैं, हे रहमो कर्म के मालिक, सभी को बंदी कारागिरी से रिहा करके मानवीय जीवन व्यतीत किया जाए और सभी की कष्टों का निवारण हो। और यह भी ईश्वर से हम फरियाद करते हैं ताकि जो कोरोना वायरस है वो हे ईश्वर मालिक, हे नारायण श्री हरि विष्णु, आप अपने आप में समेट लें। आज संथाल परगना के संथाली अनुयायी हैं, गुरु मंत्र पढ़ते हैं, सिंधु चांदो निंदो चांदो बरांग बुरु कमरु गुरु। कितना सुंदर है, सिंधु चांदो निंदो चांदो बरांग बुरु कमरु गुरु। बहुत धर्म की है। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महापरक कल्याण करो। संत मत का है, गुरु मंत्र है, गुरु, हे गुरु। कुरान शरीफ से है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कबीर साहब की है। तो सतनाम सतगुरु, सतनाम सतगुरु, गुरु शरणम। आज इतना नाम हम लोगों का मिलने पर गुरु मंत्र हम लोग दल दल में पड़े हुए हैं। एक राम के नाम से समुद्र पार कर गए, सारे बानर भालू सहित सेना राम भगवान पार किए हैं। एक केवल पत्थर में राम का नाम लिखा हुआ था। नाम का बहुत बड़ा मोल है। हम अपने आप को नहीं जानते हैं, न ही अपने नाम को जानते हैं। मेरा नाम क्या है और क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।